कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में तूफ़ानी बारिश, 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से गली मोहल्ले, दरिया, सड़कें, नदी और मैदान तालाब बन गए। अंडर पासेस पानी से भर गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बालाकोट में मनोर नाला एक बार फिर बिफर गया। सलाबी रेला दुकानें बहा ले गया। सवाबी में बारिश के पानी से सड़कें डूब गईं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूटा, लेकिन अवामी खिदमत का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नया रिकॉर्ड बना दिया। शदीद बारिश के दौरान और बाद में चंद घंटों के अंदर अस्पतालों और मुख्तलिफ शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। इस्माइल हनिया की शहादत पर आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पार्लियामेंट में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्माइल हनिया को शहीद करके बैनुल अक़वामी क़वानीन को पाँव तले रौंदा गया। फ़लस्तीन में 9 माह से खून की होली खेली जा रही है। दुनिया की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमास सरबराह इस्माइल हनिया को आज दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लोगों की कसीर तादाद नमाज जनाजा में शिरकत की। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा, हमारा जवाब इसराइल के लिए बहुत तकलीफ दे होगा। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान, हमास और हिज़्बुल्लाह दुनिया भर में इसराइली अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। लेबनान, इराक और यमन से ईरानी इत्तेहादियों का इजलास तेहरान में तलब कर लिया गया। ईरान के आला हुकाम इत्तेहादियों से मिलकर इसराइल के खिलाफ लाहा अमल तैयार करेंगे। इस्माइल हनिया के कत्ल की मनसूबाबंदी पर मुतसाद दावे। यूरोपीय मुबस्सिर ने दावा किया कि इसराइल ने जदीद स्पाइंग सॉफ्टवेयर से इस्माइल हनिया को ट्रैक करके टारगेट किया। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोकेशन मालूम की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, इस्माइल हनिया के कमरे में पहले से बम नस्ब था। 2 माह कबल ही बम पहुंचा दिया गया था। तहरीक इंसाफ का 15 रोज़ में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, तमाम जमातों को इकट्ठा करके भरपूर तहरीक चलाएंगे। हुकूमत ने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी। जमात इस्लामी के धरने और मुतालिबात को सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, महंगे पावर प्लांट्स नून लीग और पीपल्स पार्टी की गलती है। 5 अगस्त को सवाबी में जलसा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। बिजली बिलों और IPPs मुआहदों पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, IPPs मईशत के लिए सबसे बड़ा मसला है। मुल्क चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रहा है। उम्मीद है अवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, IPPs के मामले पर बातचीत चल रही है। सब चाहते हैं बिजली सस्ती हो। वज़ीर आज़म मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने बिजली फौरी सस्ती करने का फार्मूला दे दिया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, हुकूमत बिजली पर टैक्स कम कर दे तो कीमतें 15% कम हो जाएंगी। 450 अरब का नुकसान होगा। इसमें वफाक को सिर्फ 185 अरब का नुकसान होगा। ये रकम तरक्याती बजट से ली जा सकती है। कराची में भी बादल बरस पड़े। सदर, एमेजना रोड, कारसाज रोड और टीपू सुल्तान रोड के अतराफ में मूसलाधार बारिश। बहादराबाद, तारिक रोड, II चुनरीगढ़ रोड और शारा फैसल के इलाकों में बारिश। सड़कों पर पानी जमा रहा। FTC से काला पानी जाने वाली सड़क डूबी रही। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 100 से कम फीडर्स हिफाजती पॉलिसी के तहत बंद किए गए। लाहौर में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। डिफेंस, निशात कॉलोनी और इचरा में करंट लगने से 3 अफराद दम तोड़ गए। गज्जुमत्ता में घर की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। चुंगी अमर सिद्धू में बच्चा बारिश के पानी में डूब गया। तेज़ बारिश से DC ऑफिस की दीवार गिर गई। माल रोड पर नक्की मार्केट के करीब गली बैठ गई। किनाल रोड और सब्जाजार में बारिश के बायस दरख्त गिर गए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा 7 घंटों की बारिश का पानी 2 घंटों में साफ करना कोई मजाक नहीं। सर्विसेज अस्पताल में सुबह 9 बजे पानी जमा हुआ, 10 बजे क्लियर कर दिया गया। मेयो, जिना, गंगाराम और चिल्ड्रन अस्पताल भी क्लियर हैं। मरियम नवाज एक लम्हे की अपडेट ले रही हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा, वासा मॉनिटरिंग रूम से निकासियाब का जायजा लिया। तूफानी बारिश से लाहौर पानी पानी, बरकत मार्केट रोड नहर का मंजर पेश करता रहा। पंजाब असेंबली और कजाफी स्टेडियम के अतराफ की सड़कें भी बारिश के पानी से मुतासर रहीं। गुजरपुरा रोड पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। मुल्हका गलियों में 2-2 फुट तक पानी जमा रहा। माल रोड, वारिस रोड, आबिद मार्केट, समनाबाद बारिश के पानी से मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जहाँ बहक। बालाकोट में मनोर नाला एक बार फिर बिफर गया। सलाबी लीला दुकानें बहा ले गया। दीर बाला में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। दीर, पेशावर, मरकजी शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। सवाबी में बारिश के पानी से सड़कें डूब गईं। एबटाबाद में बच्ची बरसाती नाले में बह गई। नौशहरा में गुलबर्ग आर्वर कॉलोनी के मकाम पर 2 बच्चे डूब कर जा बहक। कोहाट में लैंडस्लाइडिंग से 2 मजदूर दम तोड़ गए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ में बारिशों में 24 अफराद जा बहक हुए। क्या प्रोपेगेंडा करने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा की वीडियोज़ देखी हैं? लाहौर में बारिश की पुरानी वीडियोज़ वायरल की जा रही हैं। उनके पास तनकीद के लिए कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की मदद के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज़ खैबर पख्तूनख्वा को भी अपना समझती हैं। को मुसलसल निगरानी, अरकान असेंबली को भी फील्ड में रहने की हिदायत। कहा मुतालिका इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लें। आवाम की सहूलत के लिए हर शहर, हर गली मोहल्ले से पानी की निकासी यकीनी बनाएं। शहर लाहौर में रात देर से ही बारिश का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं शाह जमाल के इलाके में, यहाँ पर तकरीबन 3.5 से 4 फुट पानी मौजूद है। पानी जो है कई फीट पानी जो यहाँ पर खड़ा है। कराची के बेशतर इलाकों में रात गए कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू। मुख्तलिफ शहरों से बारिशों पर हम न्यूज़ की पल पल रिपोर्टिंग। लाहौर, कराची, रायबंद समेत मुल्क भर में नुमाइंदे फील्ड में। बारिश के बायस मसाइल पर हम न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा उधार लेकर मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर नहीं कर सकते। IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी ज़रूरी है। निजी शोबे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। IMF का नया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। जमात इस्लामी ने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा हमारी मुज़ाकराती कमेटी के सामने हुकूमत के पास जवाब नहीं होता। हुकूमत और हमारी कमेटी मीडिया के सामने बैठें, हम बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। हमारा धरना हर घर का धरना है। किसी भी रोज़ मार्च का ऐलान कर देंगे। पानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के लिए नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। 8 अगस्त तक जवाब तलब। वकील ने कहा पहले तोशाखाना में सजा हो चुकी, इस पर ही नया केस बना दिया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा वो केस ग्राफ ज्वेलरी की हद तक था। नैब ने पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा, आपने नहीं दिया। आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे, आप भी अपनी नेक नियति साबित करें। पीका मुकदमे में रहनुमा PTI रऊफ हसन की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म।
रावलपिंडी में जो धरना हो रहा है, क्या उन्होंने भी इजाजत मांगी थी? अगर नहीं मांगी तो फिर पीटीआई भी ऐसे ही कर ले। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की पीटीआई के जलसे की दरखास्त पर रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल ने कहा पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी। पीटीआई के वकील ने कहा इंतजामिया ने खुद से ही 22 अगस्त की इजाजत दी, मकाम भी तब्दील कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जो आज अपोजिशन में है कल हुकूमत में हो सकते हैं, आपने बैलेंस रखना है। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। रहनुमा नून लीग फिलहाल चौधरी ने कहा पीटीआई वाले कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ आइन इत्तेहाद बनाएंगे, ये तहफ़्फ़ुज़ आइन नहीं तहफ़्फ़ुज़ बानी पीटीआई है। दानियाल चौधरी ने कहा ये कभी पाँव पकड़ते हैं तो कभी गिरेबान, अब आइन आरओ मांग रहे हैं, एनआरओ चाहिए तो अवाम से माफ़ी मांगें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा फैजाबाद ब्लॉक हुआ, कितने लोग एम्बुलेंसेस में फौत हुए, उसके नुकसानात कौम को हो रहे हैं। पार्क है, उसे पार्क रहने दें। स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। स्टेट काउंसिल ने कहा जिला इंतजामिया ने 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त दे दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा तौहीन अदालत तो बनती ही नहीं, सिक्योरिटी के मामले पर इंतजामिया के काम में मुदाखलत करना अदालतों का काम नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज, अस्पताल में मुआयना कराया, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। परवेज़ इलाही को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, डॉक्टर्स का परवेज़ इलाही को मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल, डॉक्टर खालिद मसूद, डॉक्टर किबला अयाज एपलेट बेंच का हिस्सा। शरीयत एपलेट बेंच 5 अगस्त से मुकदमात की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने का ख्वाहां है। दोनों मुल्कों में सनत, ज़राअत और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में ताउन बढ़ेगा। कानकनी, मादनियात, IT में भी ताउन फ़रोग़ पाएगा। वज़ीर आज़म से चीन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात, कहा बशाम वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा फिल्मी डायलॉग से सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें बेचने के बजाय वसाइल पैदा करें। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला को तवज्जो देनी चाहिए। अली अमीन तो फातिह खानी के लिए भी लोगों को वज़ीर आला हाउस बुला लेते हैं। NFC अवार्ड वाले पैसे सूबाई हुकूमत कहाँ पर खर्च कर रही है। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा, गुजरात को फिर बारिश ने डुबो दिया। सड़कों, गली मोहल्लों में पानी जमा। जेल चौक, कचहरी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में 1-1 फुट पानी। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल। अटक में गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कसूर, चूनिया, पत्तों की कोट, राधा किशन में बारिश के पानी की निकासी मुकम्मल। मरी के मुख्तलिफ मकामात पर नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट के 2 मुलाजमीन बरसाती नाले में बह गए। एक मुलाजिम जाँ बहक, दूसरे की हालत तशवीशनाक।